ऑपरेशन क्यों रिस्पॉन्सिबल है? वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए कि आप कौन सी पोर्ट, मैंने आपको बताया था हमारे पास कितनी पोर्ट्स होती हैं, हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं यहाँ पे पीपीआई में, ए पोर्ट, बी पोर्ट एंड सी पोर्ट। ठीक है, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। यहाँ पे जैसे दो पिंस को हमने दो पोर्ट्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब इन पोर्ट्स को हम इन दोनों ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे कि कौन पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी में से कौन सी पोर्ट ग्रुप ए को बिलोंग करेगी और कौन सी पोर्ट्स ग्रुप बी को बिलोंग करेंगी। अब इन तीनों पोर्ट्स का क्या काम होगा, ए बी सी का, इन तीनों का काम होगा आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सेलेक्ट करना, जो मेजर काम है। और वो हम डिसाइड करेंगे इन तीन, ये जो 3 पोर्ट्स हैं ये ग्रुप्स में अलॉट कर दी जाएंगी और ये 3 पोर्ट्स में से कौन सी पोर्ट सेलेक्ट की जाएगी ये हम फाइंड करेंगे अपने मोड्स ऑफ ऑपरेशंस में से। मोड्स ऑफ ऑपरेशन एज आई टोल्ड यू 3 टाइप्स के होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2। ठीक है, तीनों मोड्स को भी हम स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आपने अगर इसका ब्रीफिंग देखा तो ब्रीफिंग अंडरस्टैंड करा होगा अगर पीपीआई का। सिंपल है, 24 बिट्स पिन है आपके पास, दो ग्रुप्स में है, 12 के, ग्रुप ए ग्रुप बी। ऐसे ही आपको ग्रुप ए ग्रुप बी में कौन प्रोवाइडेड की जाएंगी, पोर्ट्स प्रोवाइडेड की जाएंगी, जिन पोर्ट्स पे आपके ये पेरिफेरल इंटरफेसेस जिस पे भी काम कर रहे हैं वो पोर्ट्स आपकी ग्रुप ए ग्रुप बी में अलॉट की जाएंगी। कितनी पोर्ट्स होती है सॉरी, कितनी पोर्ट्स होती है हमारे पास? 3 पोर्ट्स होती हैं, ग्रुप पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। इन तीनों पोर्ट्स को हम इन दोनों ग्रुप्स में अलॉट कर देंगे। अब बात आती है कि पोर्ट ए कब यूज की जाएगी, बी कब यूज की जाएगी, सी कब यूज की जाएगी, वो हम सेलेक्ट करेंगे फाइनल अपने मोड्स ऑफ ऑपरेशन से। ठीक है, और मोड्स ऑफ ऑपरेशन से सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपके वेरियस 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। ठीक है, इन सब कहानी को, ये पूरी कहानी को हमको डिटेल में अब पढ़ना है। ओके, सॉरी, मोड्स आपकी 2 मोड्स में है, इनपुट आउटपुट एंड बीएसआर। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इनपुट आउटपुट एंड बीएसआर। इनपुट आउटपुट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2 एंड बीएसआर इज डिवाइडेड इनटू 0 एंड 1। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। फाइन, अगर अपन इसकी वर्किंग को देखें, अब देखो इसका पिन डायग्राम, मैंने आपको बताया कि पिन डायग्राम कितने का है इसका। पिन डायग्राम में ऑन टोटल है इसके पास 24 पोर्ट्स। ठीक है, 24 पिन, सॉरी पोर्ट्स तो 3 ही है। कितनी पिन है हमारे पास? इसका पिन लेआउट अगर हम चेक करें तो 24 टोटल पिन है। फाइन, 24 टोटल पिन में से हमने क्या किया, 24 टोटल पोर्ट्स पिन में से हमने क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हमारा हमने किया, मैं इसको ब्लैंक स्क्रीन पे दिखाती हूँ एक बार। यस, ठीक है, हमारे पास क्या है 808255 पीपीआई। ठीक है, इसके पास हमारे पास टोटल है 24 पिंस। ठीक है, 24 पिंस को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास ग्रुप ए और उसके पास है 12 पिंस ऑन टोटल। ठीक है, और दूसरा ग्रुप है हमारे पास ग्रुप बी, उसके पास भी हैं 12 पिंस ऑन टोटल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आपके पास 3 पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। ठीक है, 3 पोर्ट्स हैं आपके पास, तीनों की कैपेसिटी कितनी बिट्स की है? 8 बिट्स की है। फाइन, तीनों पोर्ट्स की कैपेसिटी है आपके पास 8 बिट्स की। अब आपके पास टास्क दिया गया है कि आपको इन पोर्ट्स को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन सी पोर्ट कौन से ग्रुप में बिलोंग करती है। ठीक है, तो सिंपली दिमाग नहीं लगाना है आपको, पोर्ट ए जो है वो ग्रुप ए में जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है, पोर्ट ए किस में चला गया? ग्रुप ए में। तो पोर्ट ए की जो 8 पिंस थी वो हमने ग्रुप ए में अलॉट कर दी। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने पोर्ट ए ग्रुप ए में दिमाग नहीं लगाया, वैसे ही हमको पोर्ट बी और ग्रुप बी में भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एज इट इज हमने ग्रुप बी में पोर्ट बी असाइन कर दिया कि पोर्ट बी की जितनी भी 8 पिंस हैं वो ग्रुप बी के लिए काम करेंगी और पोर्ट ए की जितनी भी 8 पिंस हैं वो ग्रुप ए के लिए काम करेगी। ठीक है, ये तो हमने बिना दिमाग लगाए प्रोवाइड कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि इसके पास ऑन टोटल 12 की कैपेसिटी थी, 8 अलॉट हो चुकी हैं पोर्ट ए को, कितनी बची? इसके पास 4 की कैपेसिटी बची।
राइट। ऐसे ही ग्रुप बी के पास 12 की कैपेसिटी थी, पोर्ट बी को 8 अलॉट हो चुकी है। कितनी पिंस की कैपेसिटी बची, इसके पास भी अगेन 4 बिट्स की कैपेसिटी बची। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पोर्ट सी जो है अभी वेकेंट जो है, जिसके पास 8 बिट्स अभी और अलॉट करना है हमको ग्रुप्स में, तो हमने क्या किया, पोर्ट सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पोर्ट सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कर दिया हमने अपर पोर्ट सी और एक पार्ट हमने कर दिया लोअर पोर्ट सी। ठीक है, तो अपर पोर्ट सी जो है वो आपके किसके पास चला जाएगा, अपर, अब आपका सिंपल दोनों के पास जो है वो आधा आधा बचा है, इसके पास भी 4 की कैपेसिटी बच रही है और इसके पास भी 4, ग्रुप बी के पास भी 4 की कैपेसिटी बच रही है। तो सिंपली आपको पोर्ट अपर सी जो है, जो अपर सी है वो आपको ग्रुप ए को दे दो। अपर सी पोर्ट्स, अपर सी पोर्ट हम किसको दे रहे हैं, 4 बिट्स ग्रुप ए को प्रोवाइड कर रहे हैं, और लोअर पोर्ट सी की, लोअर पोर्ट सी हम 4 बिट्स अगेन ग्रुप बी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ए एज इट इज दिया, बी एज इट इज अलॉट कर दी पोर्ट। अब हमारे पास सी पोर्ट बची है, उसकी हमको अलॉटमेंट किस तरीके से करना है, सिंपल, उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप इस इधर भी 4 की जगह थी, इधर भी 4 की जगह थी। पोर्ट सी को हमने 8 बिट्स ऑन टोटल था, इसको हमने आधा आधा कर दिया अपर और लोअर में। अपर जो पार्ट था वो ए को अलॉट कर दिया, और लोअर की जो 4 बिट्स थी वो बी को अलॉट कर दी। तो इस तरीके से ग्रुप्स में पोर्ट्स अलॉट हो जाएंगी। ग्रुप ए में 12 पिन हैं, पोर्ट ए की 8 पिन और लो अपर पोर्ट सी की 4 पिन। ग्रुप बी में भी 12 पिन हैं ऑन टोटल, पोर्ट बी की 8 पिन एंड लोअर पोर्ट सी की 4 पिन। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वो है पिंस का कॉन्टेक्स्ट। अब अपन देख लेते हैं ग्रुप ए में आपको कितना प्रोवाइडेड है। पहले तो पोर्ट ए पूरी प्रोवाइडेड है, पी ए 0 से लेकर पी ए 7 तक, ये आपको पता है, हमने एड्रेस बस का रिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन देना है, एड्रेस बसेस का मैंने आपको बताया था। सिंपल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे ए डी नॉट से हम स्टार्ट करते हैं, ए डी 1 तक जाते हैं, फिर ए डी 2 पर जाते हैं, एंड सो ऑन जितनी भी आपके पास एड्रेस बसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑन टोटल पोर्ट्स कितनी है, पोर्ट ए की पिंस कितनी है आपके पास, 8 पिंस हैं। अगर आपको 0 से रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे हम इसका रिप्रेजेंटेशन, पी ए 0 से पी ए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमने पूरा पोर्ट ए है हमारा। ठीक है, ये पूरा पोर्ट ए हमने किसको असाइन किया था, ग्रुप ए को असाइन करा हुआ है। ओके, ग्रुप ए में इसके अलावा और कौन सी पोर्ट्स असाइंड है, मैंने आपको अभी जस्ट समझाया। ग्रुप ए में पोर्ट ए के साथ साथ में पोर्ट सी का अपर पार्ट असाइन है। ठीक है, पोर्ट सी का क्या है, अपर पार्ट, अपर 4 बिट्स, अपर 4 बिट्स और असाइन है। तो देख लीजिए यहाँ पे पी सी 7 से लेकर पी सी 4 तक। ठीक है, यहाँ पे तो पी ए 0 से लेकर पी ए 7, ये सारी की सारी पोर्ट ए तो आपको ग्रुप ए में असाइन की गई हैं, लेकिन आपके पास 4 बिट्स की जगह और बच रही है, उसके लिए आपने क्या किया, पोर्ट सी का अपर पार्ट और ले लिया। ठीक है, तो पोर्ट सी का अपर पार्ट सिंपली पी सी 7 से लेकर पी सी 4 तक। अंडरस्टूड। देन आ जाता है आपके पास ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमने जो अलॉट किया, देखो यहाँ पे पी सी 7 कहाँ है, ये रहा, पी सी 7 से लेकर पी सी 4। तो ये भी आपका कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ए को बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है आपके पास ग्रुप बी। ग्रुप बी में अपनी पोर्ट बी तो असाइन की ही जाएगी, दैट फॉर श्योर। तो पीबी 7 से लेकर पीबी 0 से लेकर पीबी 7 तक ये सारी पिंस तो हम ग्रुप बी को ही अलॉट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पीबी नॉट से स्टार्ट हुआ, पीबी 1 पीबी 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 8 पोर्ट्स होती हैं, लेकिन हमने 7 से स्टार्ट 7 तक कराया है, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया रिप्रेजेंटेशन, सिंपल है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में हमने पोर्ट बी के साथ साथ कौन सा पार्ट दिया है, हाफ पोर्ट ऑफ सी। तो लोअर पार्ट जो था पोर्ट सी का, अब यहाँ पे हम पोर्ट सी का जो लोअर पार्ट था वो अलॉट कर रहे हैं ग्रुप बी में, रिमेनिंग 4 बिट्स। ठीक है, कैसे अलॉट किया हमने, सिंपल, जो आपका पीसी 7 से लेकर पीसी 4 तक आपने अलॉट कर दिया था, अब पीसी 3 2 1 एंड पीसी 0। ठीक है, तो लोअर पार्ट जो है वो आपका पोर्ट बी को बिलोंग करता है, तो ये वाला पार्ट भी आपका किस में बिलोंग हो गया, ग्रुप
बी का पार्ट हो गया। ओके ठीक है, दो ग्रुप्स में हमने अपनी पिन्स को डिवाइड किया है, 12-12 में, उसमें हमने पोर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइन, आगे बढ़े हम। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। चलिए ग्रेट। ओके तो ये तो हो गई आपकी पोर्ट्स का पार्ट कि आपने पोर्ट्स कैसे अलॉट करी। फाइन, दूसरा पार्ट होते हैं हमारे पास, मैंने आपको बताया था जो आपके पास मोड्स हैं। ठीक है, मोड्स को सेलेक्ट करने के लिए यू नीड टू यूज कंट्रोल वर्ड्स। ठीक है, मैंने आपको डे 1 पे बताया था जब हम इसका सिलेक्शन कर रहे थे, हम जो पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मतलब सॉरी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले थे, पहले तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले थे कुछ कुछ बेसिक्स। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले थे कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स आपके यही है। ठीक है, ग्रुप से ग्रुप बी में पोर्ट बी, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। फाइन, इसके बाद आ जाते हैं आपके ब्लॉक डायग्राम पे। तो ब्लॉक डायग्राम में हमने इतना पार्ट तो पढ़ लिया, राइट हैंड साइड का पोर्ट्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपके ब्लॉक डायग्राम में और ये चीज आपको दिख रही होंगी, D0, D1, D2, D3, D4 एंड D6, D7। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 8 कंट्रोल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 8 क्या होते हैं ये, यहाँ पे हमारे पास पीपीआई में कंट्रोल वर्ड्स। कंट्रोल वर्ड्स हमने इसको क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो प्रोसेसिंग होने वाली है, ठीक है, सारी प्रोसेसिंग जो होने वाली है कि कौन सी पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली मोड्स जो मैंने आपको बताए थे, वो मोड्स हम कंट्रोल वर्ड्स की हेल्प से ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मोड 1, मोड 2, मोड 3 मैंने आपको बताया थे मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कि कौन सा ग्रुप सेलेक्ट किया जाएगा, कौन से ग्रुप की कौन सी पोर्ट पे ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम PA3 पे PA3 पोर्ट पे काम हो रहा है, एट पर्टिकुलर टाइम PC4 पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से ग्रुप की कौन सी पोर्ट पे आपको टास्क परफॉर्म करना है, ये हम डिसाइड करते हैं हमारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन से। और मोड्स ऑफ ऑपरेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे 8 कंट्रोल वर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन हम सिंपल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे 8 जो कंट्रोल वर्ड्स है उनके ऑपरेशन से। ठीक है, तो सिंपली आपके पास कंट्रोल वर्ड्स हो गए, क्या टास्क परफॉर्म करेगा हर एक कंट्रोल वर्ड, D0, D1, D2, ये हम डिटेलिंग में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये आपका पार्ट है CPU का। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं अभी। ठीक है, तो ये पार्ट है आपके पास CPU का। हमने कंट्रोल वर्ड्स देख लिए, राइट हैंड साइड पे हमने सारे पोर्ट्स देख लिए, ग्रुप्स देख लिए। अब हमारे पास पार्ट आ जाता है CPU का, रीड, राइट, A0, A1, रीसेट एंड चिप सेलेक्ट। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे कलर में नहीं दिख रहा हो स्क्रीन में तो बता देना। बेसिकली क्या है ये, रीड, राइट, A0, A1 एंड A0, A1, रीसेट एंड चिप सेलेक्ट, CS करके बाहर लिखा हुआ है। फाइन, तो बेसिकली जो A0, A1, देखो रीड का क्या होता है, आपको सबको पता है, रीड हमने ऑपकोड फेच साइकिल और इतने सारे मशीन साइकिल्स पढ़ लिए हैं। तो उसमें आपका रीड और राइट सिंपली क्या है, रीड तो आपका इनेबल्ड रहता है जब आपके पास रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, राइट ऑपरेशन आपका इनेबल्ड रहेगा जब आपको कोई राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे देखो रीड और राइट का जो डिफरेंस है ना, अगर मैं बताऊं तो रीड ऑपरेशन, जो रीड ऑपरेशन क्या क्या मतलब हुआ कि रीड ऑपरेशन आप 8255 CPU, ठीक है, रीड ऑपरेशन किससे लग रहा है, CPU रीड कर रहा है आपके PPI को। फाइन, इसमें हमेशा ये जरूर याद रखना है कि रीड कौन किसको कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्किंग हो रही है वो आपकी PPI पेरिफेरल इंटरफेस और CPU माइक्रो प्रोसेसर के बीच की हो रही है। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन जब लगता है तो कौन किसको रीड कर रहा होता है, CPU आपका रीड कर रहा होता है कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस को। ठीक है, वेर एज राइट ऑपरेशन जब लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि CPU पे 8085 8255 राइट ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, CPU क्या कर रहा है, 8255 PPI पेरिफेरल इंटरफेस पे कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दोनों उल्टे हो गए हैं। ठीक है, रीड ऑपरेशन मतलब आप CPU 8255 को रीड कर रहे हैं, CPU रीड कर रहा है,
और राइट ऑपरेशन मतलब सीपीयू पे हम राइट ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो पीपीआई आपका राइट ऑपरेशन लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको भूलना नहीं है, रीड एंड राइट का, कौन किस में कौन किसको रीड कर रहा है, कौन किसको राइट कर रहा है। तो 8255 और सीपीयू ही है, तो रीड ऑपरेशन, ये आपके क्वेश्चन अराइज भी हो सकता है, एकेडमिक्स में पूछा भी जा सकता है। रीड ऑपरेशन जब 8255 पेन में कर रहे हैं तो कौन किसको रीड कर रहा है, कौन किसको राइट कर रहा है, तो पता होना चाहिए। रीड ऑपरेशन हम हमेशा 8255 को रीड करते हैं, कौन रीड करता है, सीपीयू रीड करता है। और राइट में हम सीपीयू पे राइट करते हैं, क्योंकि हम 82 पेरिफेरल इंटरफेस है, उसमें तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते, राइट। पेरिफेरल को राइट, पेरिफेरल इंटरफेस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, उस पे सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सीपीयू राइट ऑपरेशन लगाएगा आपके 8255 पेरिफेरल इंटरफेसेस पे। ठीक है, तो ये तो दो ऑप्शंस हो गए आपके, रीड एंड राइट। अब बात आती है आपके स्टेटस सिग्नल्स की। स्टेटस सिग्नल्स है आपके पास A0, A1 एंड चिप सेलेक्ट। ठीक है, तीन स्टेटस सिग्नल्स हैं आपके पास, A0, A1 एंड चिप सेलेक्ट। तो सिंपल A0 एंड A1 आपका इनपुट आउटपुट सिग्नल टू सेलेक्ट पोर्ट विथ रीड एंड राइट। ठीक है, बेसिकली आपकी A0 एंड A1 जो हैं आपके पास चिप सेलेक्ट, ये सिंपल आपके पोर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि कौन सी पोर्ट पे ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपके एक सिंगल पोर्ट को सेलेक्ट करेगा, और अभी फॉर टाइम बीइंग आपका सीपीयू में भी है मोड्स, आपके पास सीपीयू के पास दो चिप्स हैं, A0, A1 एंड चिप सेलेक्ट है, वो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहती है, लो ही रहती है। ठीक है, ये कंट्रोल वर्ड में काम आती है, इसका मैं आपको बताऊंगी बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो A0, A1 आपका क्यों अब काम आएगा, A0, A1 आपका काम आएगा पोर्ट को सेलेक्ट करने में, कि कौन सी पोर्ट पे काम किया जाएगा। ठीक है, पोर्ट्स को सेलेक्ट करेगा आपका A0, A1 स्टेटस बार। ठीक है, रीसेट हम सबको पता है, जब आपको पूरा माइक्रो प्रोसेसर पूरा पिन लेआउट को रीसेट करना होता है तो हम रीसेट इनेबल्ड कर देते हैं। वोल्टेज एंड ग्राउंड ये आपकी पावर सप्लाई होती है, इसमें आपको सिंपली माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही है, वीसीसी एंड ग्राउंड पावर। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है, अब देखते हैं A0 एंड A1 आपके कौन से फंक्शन कैसे पोर्ट को सेलेक्ट करती हैं। तो 0 0 ये वैल्यूज हमको पता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। सबसे पहले तो सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारी पॉसिबल वैल्यूज आपको लिखनी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अगर A0 एंड A1 की वैल्यू 0 0 रहती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर A0 एंड A1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 और 0 रहती हैं, A0 भी 0 है और A1 भी 0 है, तो कौन सी पोर्ट सेलेक्ट कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली, पोर्ट A। ठीक है, वेराज अगर A1 की वैल्यू 0 है और A0 की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, तो पोर्ट B। अगर A1 की वैल्यू 1 है और A0 की 0 है, तो पोर्ट C। और दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो कमांड रजिस्टर। कि ये पर्टिकुलर तीनों पोर्ट्स में काम नहीं करेगा, ये कमांड मोड में चला गया है। ठीक है, कमांड मोड में कि आपकी कोई भी पोर्ट पे काम नहीं होगा, सिंपली यहाँ से सिर्फ रीड ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, राइट ऑपरेशंस कोई भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ओके फाइन, ठीक है, तो ये तो हो गया आपके सिंपल पोर्ट्स का वर्किंग। A0 A1 0 0 अगर है तो पोर्ट A सेलेक्ट कर दी जाएगी, 0 1 है तो पोर्ट B सेलेक्ट, 1 0 है तो पोर्ट C, एंड 1 1 है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो कमांड रजिस्टर मोड में चला जाएगा। ओके, ये तो बात हो गई अपने सीपीयू फंक्शंस की। अब अगर अपन देखें कि देखो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है ऑफ 808255 पीपीआई, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो हैंड रेज करके प्लीज, क्योंकि अब हम जब सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं अपने कंट्रोल वर्ड्स की वर्किंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रोल वर्ड्स की वर्किंग। और फिर हम देखेंगे मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस को, इनपुट आउटपुट मोड्स एंड बीएसआर मोड्स। थोड़ा सा देखो लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इसका बस लॉजिक समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लॉजिक समझ नहीं आया कि ग्रुप ए में कौन सी पोर्ट्स हैं, ग्रुप बी में कौन सी पोर्ट्स हैं, या आपका चिप सेलेक्ट कैसे काम कर रहा है, रीड ऑपरेशन में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, लॉजिक समझ नहीं आया तो फिर बहुत लेंदी और बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर लॉजिक समझ आ गया तो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम सब अपने हाथ से खुद ऐसे ही बना सकते हो। चलिए ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कंट्रोल वर्ड्स की वर्किंग।
फाइन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कंट्रोल वर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू, आपको बताएंगे कि आप कौन सी मोड्स ऑफ ऑपरेशन पे काम करने वाले हैं, कौन सा मोड सेलेक्ट करने वाले हैं अपने ऑपरेशन के लिए, प्लस आपने कौन सी पोर्ट यूज करी हुई है। ठीक है, कंट्रोल वर्ड्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर आपका चिप स्टेटस सिग्नल्स जो है यहाँ पे आपके A0 एंड A1, अगर इन दोनों स्टेटस सिग्नल्स ने आपको पोर्ट्स प्रोवाइड कर दी हैं, तो कौन सी पोर्ट का कौन सा नंबर सेलेक्ट किया जाएगा फॉर करेक्ट वर्किंग। ठीक है, वो आपका मोड्स बताएंगे कंट्रोल वर्ड्स, एंड मोड्स ऑफ वर्किंग के साथ में उनकी वैल्यूज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंट्रोल। अच्छा, हमारे पास टाइम हो गया है, चलो हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ कंट्रोल वर्ड्स का। देखो हमने क्या करा, कंट्रोल वर्ड्स को, यस, हमने क्या किया, कंट्रोल वर्ड्स है हमारे पास 8 वर्ड्स हैं। ठीक है, कंट्रोल वर्ड्स कितने होते हैं, 8 वर्ड्स होते हैं। देखो साथ के साथ याद करते हुए चलना बेटर होगा, इसलिए आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ के, ताकि आपके बार बार सुनोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। कंट्रोल वर्ड्स आपके पास पीपीआई में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगेन हमारा सबका रिप्रेजेंटेशन 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए D0 से हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया उसको D7 तक। ठीक है, तो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, ये हमने कंट्रोल वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। फाइन, हमने क्या बोला कि हम अपनी ग्रुप, हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं कंट्रोल वर्ड्स के लिए, हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो हमने बोला D0, D1 एंड D2, ये 3 वर्ड्स, ये 3 कंट्रोल वर्ड्स हमारे ग्रुप बी के लिए काम करेंगे। और ये D7 तो आपकी बाय डिफॉल्ट अलग बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट है। एंड D6, D7, D4, D6, D7 एंड D4, ये 4, ये 3 आपके ग्रुप बी के लिए काम करेंगे। हो गया होगा, ये देखिए यहाँ पे आप सिंपली क्या कर रहे हो, D0, D1, D2। ठीक है, ये सिंपली आपके ग्रुप बी के लिए, एक ग्रुप बी के लिए काम कर रही हैं। D3, D4, D5, D6 ये आपके ग्रुप बी एक के लिए काम करेंगे। और D7 आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपके सिंपल मोड्स के लिए काम करेगी कि कौन सा मोड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अभी तो टाइम भी हो गया है हमारा। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए, आपकी शायद नेक्स्ट क्लास यही है।